गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 34 अध्याय 4 श्लोक 1 से 5 तक। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति बताया, वो देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जो नहीं करते वे पापायु आराम चाहने वाले व्रत जीते हैं। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम नैष्य कर्म सिद्ध को पाया। वे आत्म तृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते थे। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु मैं पीछे वालों के हित के लिए काम में बरतता हूँ। श्री कृष्ण स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत के अनुसार चलेगा, वो कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग में है, अर्थात ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही शुद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम् विवस्वान मनवे प्रामनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। Lord Krishna continued, I taught this immortal, everlasting yoga faction, Karma Yoga, to the sun god Vivaswan. Vivaswan taught this knowledge to his son Manu, and Manu taught his knowledge to his son Ikshvaku. एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया है। By handing down this knowledge of yoga from generation to generation, this knowledge slowly deteriorated and finally disappeared. स एवायं मया तेद् योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। ओ अर्जुन, आई रिवील दिस एंशिएंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट ऑफ योगा unto you because you are my dear devotee and friend. अर्जुन वाच, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझें कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन asked Lord Krishna, dear Lord, your birth on earth is very recent. The sun, however, took birth an extremely long time ago. I find it difficult then to understand how you could have told this ancient secret to Vivaswan, the sun god. श्री भगवान वाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जु तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। द लॉर्ड लुक्ड upon Arjuna and replied, Arjun, the answer to question is simple. You are forgetting, O son of Kunti, the both you and I have taken many births in this world together. However, only I, Lord, can remember this. You cannot.